जी हाँ दोस्तों, हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और हर एक इकाई से बताने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टोटल जो आपको इकाई पढ़ना है, देखिए यहाँ पे सिलेबस आप लोग, ठीक है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, यानी कि टोटल 4 इकाई पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में देखिए सिलेबस, इकाई नंबर 1 में आपको ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इकाई नंबर 2 में आपको ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका। इकाई नंबर 3 में आपका ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। और इकाई 4 में आपको ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। 4 इकाई में आपका सिलेबस बांटा गया है, 4 इकाई में आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना था, जो कि मैंने आपको बताया। अब हर एक इकाई का, क्योंकि इकाई 1, 2, 3 और 4 4 इकाई आपको पढ़ना है, चारों इकाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इकाई 1 से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, छोटा नागपुर में जनजातीय ग्रामीण प्रशासन की विवेचना करें। पहले हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो छोटा नागपुर वाला एक आ जाएगा आपका, और इसी में एक और क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास में नागवंश, चेरी और सिंह वंश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति, इसकी विशेषता और इसके योगदान के रूप में भूमिका का वर्णन करना है आपको, ठीक है। यानी झारखंड के इतिहास में नागवंश पर और चेरी पर और सिंह वंश पर, ये आपको पढ़ लेना है। ये आपका 15 नंबर में भी काम करेगा और 5 नंबर में भी काम करेगा, ठीक है। बात करते हैं इकाई नंबर 2 से, तो इकाई नंबर 2 से आपका क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। देखिए, बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना का वर्णन करें, या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं कि झारखंड में अंग्रेजी का आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब ऐसा क्यों, देखो, जब बंगाल में आए थे ना अंग्रेज लोग, उस टाइम झारखंड जो था ना वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम बंगाल में ही झारखंड था, इसलिए चाहे बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना करना वाला दे दे, या झारखंड में अंग्रेजी का आगमन दे दे, या तो फिर क्वेश्चन सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना दे दे, क्योंकि सिंहभूम भी उस टाइम झारखंड के अंदर ही था और पलामू भी झारखंड के अंदर ही था, ठीक है। तो पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना करे, ऐसा भी क्यों ना दे दे। तो आपको आंसर क्या पढ़ के जाना पता है, सिंहभूम वाला पढ़ लेना और पलामू वाला पढ़ लेना है। और अगर क्वेश्चन इस टाइप से भी देता है, इस टाइप से भी देता, तो किसी भी टाइप से देते, आपको सिंहभूम और पलामू दोनों को घुसा देना उसी में, समझ गए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या एक ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, 1765 में दीवानी शक्तियों के हस्तांतरण पर का जो बंगाल और झारखंड पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो पड़ा है उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। तो आपको ये बस पढ़ लेना है कि 1765 में दीवानी शक्तियों का हस्तांतरण बंगाल में और झारखंड में कैसे हुआ, बस ये वाला, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी दे सकता है, 15 नंबर में भी, बस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा झारखंड में ब्रिटिश प्रशासन के विस्तार की प्रक्रिया एवं नीतियां और प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन करना, ठीक है। जो झारखंड में जो ब्रिटिश प्रशासन के जो विस्तार की जो प्रक्रिया रहा है, इनकी जो नीति रहा है, ठीक है, इनकी नीति रहा है और प्रशासनिक सुधार, इसका मूल्यांकन करना आपको। नेक्स्ट है अंग्रेजों एंड नागवंश राजाओं के बीच में क्या बताना, आपको संबंध बताना है, ठीक है। अंग्रेजों एंड नागवंश राजाओं के बीच में आपको संबंध बताना है। बात करते हैं इकाई नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भूमि पर औपनिवेशिक राजनीतिक के प्रभावों की विवेचना करें। भूमि पर आपको दे देगा, या तो कृषि पर औपनिवेशिक राजनीति के प्रभावों का विवेचना करें, या तो दे देगा वन और रेलवे पर औपनिवेशिक राजनीति के प्रभावों की विवेचना करें। 1, 2, 3, ये तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो भूमि पर औपनिवेशिक राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, कृषि पर क्या पड़ा, और वन और रेलवे पर क्या पड़ा, इसके बारे में आपको बता देना है। तीनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है भूमि, वन, रेलवे, ठीक है। और कृषि भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसाई मिशनरी के कार्य और प्रभाव का वर्णन करें। बात करते हैं इकाई नंबर 4 से। इकाई नंबर 4 से 2 क्वेश्चन आपका कोल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करना है, और संताल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करना है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बना दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर जल्दी करवाया जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स में आप लोगों को ये सब भी देख लेना है, भूमिज विद्रोह, बिरसा उलगुलान कारण, जिसको हम लोग बिरसा आंदोलन भी कह सकते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है बिरसा आंदोलन करके, तो वो आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। झारखंड में 1857 का विद्रोह, ये सब छोटा छोटा आपको तैयार कर लेना, 5-5 नंबर का, ठीक है, आधा आधा पेज का बस। चलिए, तो ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, एक आपका है नागवंश, चेरी वंश और सिंह वंश वाला, ये आपको एक क्वेश्चन होगी यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे इस पर आ जाए, चाहे इस पर आ जाए, चाहे इस पर आ जाए, इस पर एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हो गया। और एक आपका 2 क्वेश्चन के साथ एक ये 1765 वाला इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन, और एक यहाँ पे ये वाला,
ठीक है। ठीक है, तो इकाई नंबर 2 से आप फिर से समझ लीजिए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर आप इस सब को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये सब को अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप ये सब को छोड़ सकते हैं। आपके लिए मैन इंपॉर्टेंट ये इस पर एक थोड़ा सा देख लीजिए, और इस पर देख लीजिए, और थोड़ा सा इस पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकाई नंबर 3 से। तो इकाई नंबर 3 से जो आपका होने वाला दोस्तों, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, और एक आप ए कर लीजिए। इसमें तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इकाई नंबर 3 में 2 ही क्वेश्चन है, दोनों पढ़ लेना है, और इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, बस ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, हाँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।